हेलो साथियों, मैं योगेश तिवारी एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार अभ्युदय अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से CUET का फॉर्म फिल होने लगा है। तो आप सभी कैसे फिल करेंगे, इसके लिए एक अलग वीडियो रहेगा। आज बात करने वाले इस वीडियो में कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के BA BSc और BPA या BCom जो भी अन्य UG के अंतर्गत सिलेबस सब्जेक्ट आते हैं, उनका कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है सब्जेक्ट का और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, इन सभी पर आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो आप नोटिस देख सकते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इन्होंने पैटर्न दिया है, ये तो फॉलो होने वाला नहीं है। तो बस यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर नीचे चलेंगे, BPA है और BSc है। जैसे ही नीचे आएंगे आप यहाँ पर देखेंगे G नंबर, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में। योग्यता क्या है, अगर आप BA म्यूजिक या BPA सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपको म्यूजिक इन इंटर लेवल पर होना चाहिए। और अगर कोई भी ओनली BA करता है, BA ऑनर्स करता है, तो उसको सिर्फ इंटर लेवल पर क्या होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए बस। ये स्पेशल है। जैसे अगर आप चुनते हैं BA म्यूजिक में या BA ज्योग्राफी में, तो आप वहाँ पर ज्योग्राफी लेते हैं तो ज्योग्राफी होनी चाहिए, या साइंस होना चाहिए इंटरमीडिएट में, तो आप ज्योग्राफी ले सकते हैं। और एलिजिबिलिटी एडमिशन इन BA आप अगर चुनना है उर्दू, तो आपको स्टूडेंट मस्ट हैव बी उर्दू इन इंटरमीडिएट, ये आपकी वहाँ पर क्वालिफ़िकेशन होगी। और बात करें, अगर कोई BSc का बंदा है या BSc के फॉर्म आप भरना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इंटरमीडिएट में PCM होना चाहिए, या मैथ्स बायो जो होती है, मैथ के लिए मैथ होनी चाहिए, बायो भरना चाहते हैं तो बायो होनी चाहिए। अब बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। यहाँ पर और सब दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन BA BSc फैमिली कम्युनिटी साइंस, होम साइंस, BCom, BFA, BPA पार्ट 1, ये सब है। यहाँ पर रिजर्वेशन भी है, तो वहाँ पर जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर रिजर्वेशन भी मांगता है आपको। जिस कैटेगरी के हैं तो आप वही कैटेगरी डालें तो आपको वहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। अगर कोई NCC वेटेज है, आपको NCC वेटेज है, तो आपको 5% दिया जाएगा, तो आप उसको फिल कर सकते हैं। अगर स्पोर्ट कोटा में किसी के अंतर्गत आप स्पोर्ट कोटा में आते हैं, 2% इसको स्पोर्ट कोटा की सीट होती है, तो आप उसको भी स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और खेलना कहाँ चाहिए, डिस्ट्रिक्ट रीजन होना चाहिए, स्टेट नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। और यहाँ पर टीचर के लिए भी, जैसे कि अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका कोई टीचर है, तो वहाँ पर आप उसका भी फिल कर सकते हैं, जो आपको कुछ वेटेज मिलता है उसका, तो आप वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। कल फॉर्म जैसे फिल करेंगे इलाहाबाद, सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, कि कैसे इसको फिल करना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे कैसे चुने, उस पर एक कल डिटेल वीडियो रहेगा। तो आप लोग तैयार रहें, कल शाम तक या 12 बजे तक दोपहर में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा कि कैसे फिल करना है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देख लेना है इस वीडियो में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन BSc, पहले तो BSc मैथ के लिए दिया गया है कि अगर कोड 1 कॉम्बिनेशन कोड 1 दिया गया है, फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री, ये होने वाला है। कोड में फिजिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स, ये होने वाला है BSc का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। फिजिक्स ले सकते हैं, फिजिक्स के साथ मैथ, डिफेंस स्टडीज़ होनी चाहिए, और फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स या जियोलॉजी होनी चाहिए, फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स ज्योग्राफी होनी चाहिए, फिजिक्स के साथ कंप्यूटर या मैथमेटिक्स के साथ कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी ले सकते हैं आप। ये BSc का सब्जेक्ट रहा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जब वहाँ पर जैसे स्लॉट 1 में भरेंगे, स्लॉट 2 दिया गया, स्लॉट 1 और स्लॉट 2, उस पर भी बात करेंगे कल। और उसके बाद जब आपको अच्छे से समझ ना आए तो बिल्कुल यहाँ पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है और कैसे सब्जेक्ट चूज करना है। और क्योंकि
कल बताएंगे इसके बारे में कैसे सब्जेक्ट का भरना है। अगर चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। आप जितना भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो बनाने का भी मकसद पूरा होता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ पा रहे हैं, तो इसलिए आप देखिए वीडियो। जूलॉजी, बॉटनी, यहाँ पर बायो की बात करें तो बीएससी बायो में, अगर बीएससी बायो से आप करना चाहते हैं, फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर जूलॉजी ले सकते हैं। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनेंगे, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री होनी चाहिए। जूलॉजी, बॉटनी, वहाँ पर जब ऑप्शन चुनेंगे बीएससी बायो रहेगा, उसके अतिरिक्त 2 सब्जेक्ट, उसमें डोमेन 1 और डोमेन 2 में भरेंगे 2 सब्जेक्ट, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायो जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री, ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बीए के कोर्स हैं उनके लिए सब्जेक्ट कितना है? द एप्लीकेंट में गिव ए मैक्सिमम ऑफ 10 ऑप्शन इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन। के दौरान आप 10 यहाँ पर दे सकते हैं। वहाँ पर 6 डोमेन भर सकते हैं, आपको वहाँ पर मिलेगा 6 डोमेन, या दोनों स्लॉट में देना चाहते हैं पेपर तो। यहाँ पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो दिया गया है अरबिक के साथ हिंदी लैंग्वेज और मिडिवल हिस्ट्री आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर है, तो यहाँ पर आप जो भी लेना चाहते हैं, आप क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लगभग मुझे लगता है उसी में दिया गया है। ए के बाद ई दिया गया है पहला वाला। इकोनॉमिक्स के साथ पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के साथ आप ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स के साथ पॉलिटी और हिस्ट्री भी ले सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के साथ आप साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू इंग्लिश लिटरेचर, एजुकेशन फिर आ गया, एजुकेशन के साथ इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। और यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर जो लेते हैं वो 13 नंबर एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड एशियन हिस्ट्री रहती है, या एजुकेशन, साइकोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, या हिंदी ले लेते हैं, हिंदी, एशियन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है तो एक के बाद एच आ गया, तो उसके बाद आप जो पहला सब्जेक्ट आपका हो वो आप देख लीजिए। हिंदी आ गया, हिंदी के साथ आप इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, एशियन हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, और यहाँ पर जो फेमस, और हिंदी, फिलोसफी, मिडिवल संस्कृत, मिडिवल हिस्ट्री, मैथ्स, एशियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। मैथ के साथ भी ले सकते हैं, स्टैटिक्स और ज्योग्राफी ले सकते हैं मैथ के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं मैथ वाला ग्रुप है पूरा, ये देख सकते हैं आप। मिडिवल हिस्ट्री पूरा, यहाँ पर मिडिवल हिस्ट्री के साथ आप क्या क्या चूज कर सकते हैं वो आपको पूरा दिया गया है। तो मिडिवल हिस्ट्री के साथ आप डिफेंस ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी भी चूज कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जैसा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बने आप वो चूज कर सकते हैं। मिडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी। पेंटिंग भी है, पेंटिंग, फिलोसफी, इंग्लिश लिटरेचर, पेंटिंग, संस्कृत, एशियन हिस्ट्री। और यहाँ पर एक पेंटिंग, संस्कृत, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी। संस्कृत लेना है तो पेंटिंग दे रहे हैं ये लोग, हिंदी, संस्कृत और पेंटिंग होनी चाहिए। और यहाँ पर भी आगे देख सकते हैं जो उर्दू है, पर्सियन है, इकोनॉमिक है, और फिर ऐसे सब्जेक्ट, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट, हिंदी, एशियन हिस्ट्री, इकोनॉमी ले सकते हैं, हिंदी, एशियन हिस्ट्री, एजुकेशन ले सकते हैं, फिलोसफी, एशियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत, एशियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है। ये संस्कृत वाले जो भी बच्चे संस्कृत लेना चाहते हैं, संस्कृत साथ हिंदी, ये है संस्कृत, हिंदी और एशियन हिस्ट्री, संस्कृत, हिंदी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, फिलोसफी, एशियन हिस्ट्री भी ले सकते हैं। सितार, उर्दू, वोकल, सोशियोलॉजी, ये सभी आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आप यहाँ पर देख चुके हैं। तो जो भी आपको यहाँ पर लगे कि आपको जो लेना है आप वहाँ पर चूज कर सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट आए, कोई भी आपको समस्या हो, कॉल कर सकते हैं।
जो नंबर है एकेडमी का, उस पर कॉल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ कॉल करें तो 12 से 4 के बीच में ही करें, या 6 बजे तक करें, इसके बाद कॉल ना करें तो उचित रहेगा। और साथ ही साथ बात करें तो जो भी डाउट आता है वो कमेंट करिए, कमेंट का आंसर देते हैं बिल्कुल। अगर नहीं देखते हैं तो नहीं देते, नहीं तो जब भी आप देखते हैं तो हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कल का वीडियो रहेगा उसके ऊपर क्या कहते हैं कि CUET का कोर्स क्या है, उसका स्कीम क्या है, इन सभी के बारे में कल 9 बजे मिलेगा, तो उस पर बात करेंगे। उसके बाद फिर आगे कल ही वीडियो रहेगा एक, कैसे अप्लाई करना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।